नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो वैकेंसी आया है उसमें स्टेट कोड प्रेफरेंस कैसे भरना है, उसका क्या मतलब होता है, एमटीएस में कोड प्रेफरेंस क्यों मांगा जाता है, आपको सब कुछ अच्छे से बता दिए हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें अप्लाई करने से पहले, ओके। क्योंकि यदि अभी आप कोड प्रेफरेंस भरने में गलती करेंगे, आप मिस्टेक कर देंगे, आपको नहीं पता होगा कि ये स्टेट कोड प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है, आप कट ऑफ कम के चक्कर में पहला प्रेफरेंस देंगे, आप देखेंगे कि कहाँ पे कट ऑफ कम जा रही है, आप उसको स्टार्टिंग में प्रेफरेंस देंगे और आप उसके बाद कट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बाद में हो जाएगी, ओके। और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जो आपको ये बता रहा है कि देखो कहाँ का कट ऑफ कम जा रही है, एसएससी एमटीएस की, हवलदार की, वहाँ से अप्लाई करो। अरे बेवकूफ़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी एमटीएस और हवलदार में कट ऑफ कम और ज़्यादा से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। एसएससी इसलिए प्रेफरेंस मांग रहा है कि आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं, आपका प्रायोरिटी क्या है, ओके। आपको सब कुछ अच्छे से बता दिए हैं, आप लोग समझ लें। और यदि आप टोटल वैकेंसी पे फाइट करना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा। यदि आप एमटीएस और हवलदार दोनों के वैकेंसी पे फाइट करना चाहते हैं तो एमटीएस और हवलदार का जितना भी कोड है ऑल टू ऑल कोड आप फिल करेंगे। कोड 11 से लेकर कोड 72 तक आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी वैकेंसी पे फाइट कर पाएंगे, ओके। उस वीडियो का लिंक कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग अच्छे से देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, ओके। दोस्तों आप सबका बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए हम प्रेफरेंस भरेंगे और हवलदार का फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे और फिजिकल में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, क्या हम एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपके मन में जो भी डाउट है एमटीएस और हवलदार को लेके आपको अच्छे से बता दे रहे हैं और आपको इस वीडियो में हवलदार का वैकेंसी भी दिखाएंगे कि किस किस सीसीए में कितना कितना वैकेंसी है, ओके। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2, है ना। सेशन 1 में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और सेशन 2 में जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, है ना। मैथ और रीजनिंग में आपको ओनली क्वालिफाई करना है, आपका जो मेरिट बनेगा वो जीके और इंग्लिश के स्कोर पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, है ना। 25 क्वेश्चन जीके के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इसी 50 क्वेश्चन पे आपका मेरिट बनेगा। तो आप जीके और इंग्लिश पे अच्छा से ध्यान दें और आपको हम भी इस चैनल पे जीके का बेहतरीन कंटेंट देंगे जो आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा, ओके। और हो सकेगा तो आपको एमटीएस का प्रीवियस पेपर ऑल टू ऑल अच्छा से करवा देंगे, जीके का क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि हवलदार के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हवलदार के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, ओके। और एमटीएस के लिए क्या है, ओनली एग्जाम होगा, ओके। और एमटीएस का जो कट ऑफ तैयार की जाएगी वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होगा और ये 18 से 25 एज ग्रुप का अलग कट ऑफ होगा और 18 से 27 एज ग्रुप का अलग कट ऑफ तैयार की जाएगी एसएससी एमटीएस के लिए, ओके। और हवलदार के लिए भी अलग अलग कट ऑफ तैयार की जाएगी उसके सीसीए के अकॉर्डिंग, है ना। अलग अलग सीसीए का अलग अलग कट ऑफ होगा। मान लीजिए कि अभी आप एमटीएस और हवलदार दोनों का प्रेफरेंस भर रहे हैं और आप स्टार्टिंग में हवलदार का प्रेफरेंस दे दिए हैं या फिर आप लास्ट में दिए हैं, कहीं भी दिए हैं, आप स्टार्टिंग में दें या फिर लास्ट में दें, कहीं भी प्रेफरेंस दें, आपका चांस बनेगा, आपका मौका रहेगा, ओके। मान लीजिए कि अभी आप अप्लाई करते के टाइम एमटीएस का भी प्रेफरेंस दिए हैं और हवलदार का भी प्रेफरेंस दिए हैं, ओके। यदि आप दोनों का प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल कोड प्रेफरेंस आप दे दें, उसके बाद ही आप एमटीएस और हवलदार के सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, ओके। और जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो आप एमटीएस और हवलदार दोनों का कट ऑफ क्लियर कर चुके, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये होगा कि हवलदार के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा, है ना। और आप हवलदार के फिजिकल के लिए गए और आप क्वालिफाई नहीं किए तो आपका चांस हवलदार में सिर्फ खत्म होगा, आपका चांस एमटीएस में रहेगा, ओके। आप एमटीएस से बाहर नहीं होंगे। यदि आप एमटीएस का भी कट ऑफ क्लियर किए होंगे तो आप एमटीएस के जितने भी स्टेट का कट ऑफ क्लियर किए होंगे सभी में आपका चांस रहेगा। यदि आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका हवलदार के लिए चांस आपका खत्म होगा, ना कि एमटीएस के लिए, ओके। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखें, दी कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। यानी कि जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता है वो हवलदार पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें आगे, हाउएवर एज पर देयर मेरिट इन दी CEB यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, यानी कि आपका चांस MTS के लिए रहेगा। आप यदि MTS का
कट ऑफ क्लियर किए रहेंगे तो आपका चांस एमटीएस के लिए रहेगा। ओके, आप हवलदार का प्रेफरेंस स्टार्टिंग में दें या लास्ट में दें या बीच में दें, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप हवलदार का फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका चांस हवलदार में भी रहेगा। आप हवलदार का प्रेफरेंस कहीं भी दिए हों, स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, जब फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा तब आपका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, कौन कौन सा दिए हैं, आपका वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये बात अब क्लियर हो गई कि यदि आप हवलदार का फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ हवलदार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे यदि आप एमटीएस का कट ऑफ क्लियर किए होंगे तो। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको बता देते हैं कि हवलदार के लिए किस किस सीसीए में कितना कितना वैकेंसी है। दोस्तों ये आपका हवलदार का वैकेंसी का लिस्ट है और हवलदार के लिए जो एज है वो 18 से 27 साल है ना। तो जिन दोस्तों का एज 25 से ज़्यादा हो गया है, हवलदार का जरूर प्रेफरेंस भरें, क्योंकि एमटीएस में 18 से 27 के लिए बहुत कम वैकेंसी रहता है। ओके, तो इसलिए आप हवलदार का प्रेफरेंस जरूर भरें। स्टार्टिंग में भरें या लास्ट भरें, वो आपके ऊपर है। यदि आप स्टार्टिंग में भरेंगे और आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे, तो आपको हवलदार का पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी, है ना। सीसीए का मतलब होता है कैडर कंट्रोल अथॉरिटी जो होता है। तो ये औरंगाबाद में टोटल 6 वैकेंसी है, उसके बाद बेंगलुरु में 131 है, भोपाल में 157 है, भुवनेश्वर में 71 है, चंडीगढ़ में 79 है, चेन्नई में 135 है, दिल्ली में 10 है, गोवा में 13 है, गुवाहाटी में 140 है, हैदराबाद में 339 है, जयपुर में 74 है। इसके बाद आप लोग देखें कोलकाता में 353 है, लखनऊ में 72 है, मुंबई में 304 है, पुणे में 9 है, रांची में 138 है, तिरुवनंतपुरम में 75 है, वडोदरा में 550 है, चेन्नई कस्टम में 140 है। इसके बाद आप लोग देखें गोवा कस्टम में 18 है, कोलकाता कस्टम में 97 है, मुंबई कस्टम में 23 है, तिरुवनंतपुरम कस्टम में 37 है और विशाखापत्तनम कस्टम में 17 है। इसके बाद सीबीएन डायरेक्टोरेट में 269 है और डीजीपीएम डायरेक्टोरेट में 182 वैकेंसी है ना। तो ये टोटल 3439 वैकेंसी है, 3500 के आसपास है, अच्छा खासा वैकेंसी है। यदि आप चाहते हैं हवलदार के ये सभी वैकेंसी पे फाइट करना तो आपको इसका ऑल टू ऑल कोड भरना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए कि आप कोलकाता सीजीएसटी का कोड प्रेफरेंस अभी नहीं भरेंगे तो कोलकाता के इस वैकेंसी पे आपका कोई चांस नहीं रहेगा। ओके, मान लीजिए कि आप ओनली दिल्ली सीजीएसटी का कोड जो है वो आप प्रेफरेंस में भरेंगे और उसके बाद आप कट कर देंगे, तो आप सिर्फ जो फाइट करेंगे ओनली दिल्ली के वैकेंसी पे आप फाइट करेंगे जो हवलदार का रहेगा। ओके, तो इसलिए आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि यदि आप सभी वैकेंसी पे फाइट करना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल कोड प्रेफरेंस आप भरें, जैसा कि आपको बताए हुए हैं कि ये कोड प्रेफरेंस है, आप अच्छे से भर दें। 11 से लेकर 72 तक कोड प्रेफरेंस है और इसमें एमटीएस और हवलदार दोनों का मिला हुआ है। यदि आप एमटीएस का जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले एमटीएस का जितना भी कोड प्रेफरेंस है उसको भर दें और उसके बाद आप हवलदार का भर दें, है ना। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होम स्टेट में हो जाए, आसपास का स्टेट में हो जाए, आप घर के पास रहें, तो आप ये कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आपका जो होम स्टेट है, आपका जो आसपास का स्टेट है, उसका प्रेफरेंस आप स्टार्टिंग में दें तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आपके होम स्टेट के आसपास हो जाएगा। तो आपको प्रेफरेंस के बारे में बहुत बार समझा रहे हैं, आप लोग गलती ना करें। इतना समझाने के बाद भी कुछ दोस्त लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो कमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि उनको समझ में नहीं आई है और वो प्रेफरेंस भरने में अभी भी गलती कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ लें, आप लोग प्रेफरेंस वाली वीडियो भी देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप जीकेजीएस करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।